हेलो दोस्तों, मैं विनोद कुमार टेक टीएस बीके चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम टॉप लेवल जीके सीरीज जो हम लोगों का चल रहा है उसका पार्ट 4 लेकर आए हैं। दोस्तों, इसमें भी हमने 25 अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है जो कि आपके आने वाले आगामी एग्जाम जैसे एनटीपीसी ग्रुप डी या बिहार एससी मेंस या बिहार दरोगा के एग्जाम में निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न आएंगे। चलिए दोस्तों, इस सेट को आज हम शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न आपका है, सिद्धि और तलवारा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है। तो दोस्तों, सिद्धि और तलवारा जनजाति हाल ही में आरक्षण को लेकर बहुत चर्चा में है जो कि कर्नाटक राज्य से संबंधित है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि सिद्धि और तलवारा जनजाति कहाँ पाई जाती है, कर्नाटक में पाई जाती है। आपका अगला प्रश्न है, जिमेक्स युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच होता है, किन देशों के बीच हुआ है। तो ये जो आपका जिमेक्स युद्ध अभ्यास है दोस्तों, ये भारत और जापान के बीच में होता है। और याद रखिएगा, ये एक प्रकार का नौ सैनिक युद्ध अभ्यास है। इस प्रश्न को इस तरह भी पूछ सकता है कि जिमेक्स जो भारत और जापान के बीच युद्ध अभ्यास होता है किस प्रकार का है, तो नौ सैनिक युद्ध अभ्यास है। अगला प्रश्न आपका है तीसरा कि पाणिनि भाषा प्रयोगशाला किस देश में स्थित है। तो इसका आपका उत्तर होगा मॉरिशस में। पाणिनि भाषा प्रयोगशाला जो है मॉरिशस में है। और मॉरिशस की राजधानी याद रखें दोस्तों, इसका राजधानी जो है पोर्ट लुइस है और यहाँ पर आपका मुद्रा जो है रुपया चलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 4, जोरम मेगा फूड पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह मिजोरम में है। 5 नंबर सवाल देखिए, चपचार कूट भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो दोस्तों, जो चपचार कूट है ये मिजोरम में मनाया जाता है। मिजोरम का एक बहुत चर्चित त्यौहार है चपचार कूट। 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं, एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर लगाया गया है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों रीवा, जो कि आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। प्रश्न संख्या 7 है, देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों याद रखें, देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य जो है असम में है। और आगे भी याद रखें दोस्तों कि और कुछ याद कर लेते हैं, जैसे काजीरंगा आपका हो गया, इसके बाद डिब्रू साइखोवा, नामेरी, ओरांग, ये सभी जो नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये सब भी असम में है। एक बार फिर से बोल देते हैं, काजीरंगा, डिब्रू साइखोवा, नामेरी, ओरांग। और आपका ये जो प्रश्न दिया गया है देहिंग पटकाई, इसको ध्यान रखिएगा, ये करंट में चर्चित है। अगला प्रश्न आपका है कि देश का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया। तो दोस्तों, देश का पहला प्लाज्मा बैंक जो है आपका नई दिल्ली में खोला गया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि भारत का पहला कवक पार्क यानी लाइकेन पार्क किस राज्य ने विकसित किया है। तो इसका आपका उत्तर होगा उत्तराखंड। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका अगला प्रश्न यानी 10 नंबर प्रश्न है दोस्तों, महासागर के सबसे गहरे गर्त मरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी। तो इसका आपका उत्तर होगा कैथरीन डी सुलिवन। दोस्तों, ये अमेरिका की जो नासा है उसकी संस्था से जुड़ी हुई हैं। ये भूभौतिकी वैज्ञानिक हैं। और दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा कि मरियाना ट्रेंच किस महासागर में पड़ता है। तो ये आपका प्रशांत महासागर में पड़ता है। और इसका गहराई भी पूछ सकता है, जो कि पिछले एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इसका याद रखिएगा, इसका गहराई जो है 11,033 मीटर, कहीं कहीं आपको 11,022 मीटर भी मिल सकता है। तो याद 11,000 ध्यान रखें। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर, काला चावल यानी चौखाओ जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया वह किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों, ये आपका जो है मणिपुर से संबंधित है। अभी हाल ही में केसर को भी जीआई टैग दिया गया। तो इसको ध्यान रखिएगा, केसर का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पर होता है, तो JNK में होता है, जम्मू कश्मीर में। आपका अगला प्रश्न है 12 नंबर, सोहराई खोवर पेंटिंग जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया यह कहाँ पर प्रचलित है। तो दोस्तों, ये झारखंड में प्रचलित है। इस तरह के प्रश्न एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम में बनते हैं। जीआई टैग हो गया या नया कोई अभ्यारण्य बना, उसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। जैसे कोई नया फेस्टिवल कहीं बनता है तो इस पर थोड़ा फोकस रखें। सोहराई खोवर पेंटिंग जो है आपका झारखंड का है जिसे जीआई टैग दिया गया है। और उसके बाद में याद रखिएगा, तेलिया रुमाल कहाँ पर फेमस है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया। तो दोस्तों, ये आपका तेलिया रुमाल जो है तेलंगाना में फेमस है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 है कि नमस्ते ओरछा महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया गया। तो दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में मनाया गया। मध्य प्रदेश में एक ओरछा जगह भी है, इसको भी कभी एग्जाम में पूछा है कि ओरछा जो है कहाँ पर है, तो आपका मध्य प्रदेश में है। प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 में है कि उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है।
तो इसका उत्तर होगा दोस्तों गैरसैंण। हाल ही में उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में गैरसैंण को चुना गया। और एक आपका पूछता है प्रश्न, हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी, उसको याद रखिएगा, आपका वो धर्मशाला है। प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 15 आपका है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका आपका उत्तर होगा कैलाश सांखला। जो 1973 में आपका टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, उसे स्टार्ट करने में इन्हीं का सबसे बड़ा हाथ था। तो ध्यान रखिएगा, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, कैलाश सांखला को। और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, 1973 में। अगला प्रश्न है 16 नंबर, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो याद रखिएगा, ये जादव पायेंग को फॉरेस्ट मैन ऑफ द इंडिया के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 17 नंबर है, भारत का पहला ग्लास ब्रिज की स्थापना कहाँ पर हुई है। तो ये ऋषिकेश स्थान है जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। भारत का पहला ग्लास ब्रिज ऋषिकेश उत्तराखंड में बना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 18 नंबर प्रश्न, हॉर्नबिल त्यौहार का संबंध किस राज्य से है। पिछले एग्जाम में भी ये पूछा गया है और अभी भी आगे किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। हॉर्नबिल त्यौहार का संबंध नागालैंड से है। और दोस्तों एक ध्यान रखिएगा, एक नया क्वेश्चन इससे बन सकता है कि 2020 में हॉर्नबिल उत्सव पहली बार किस राज्य में मनाया गया। तो 2020 में पहली बार ये त्रिपुरा में मनाया गया। पहले से ये नागालैंड का फेमस त्यौहार था, लेकिन अभी त्रिपुरा में पहली बार इसको मनाया गया है। आइए कुछ और चर्चित फेस्टिवल को देख लेते हैं। यहाँ पर आपका है खर्ची पूजा त्यौहार। खर्ची पूजा त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये त्रिपुरा में। उसके बाद आपका है नुआखाई त्यौहार उड़ीसा में, बाली यात्रा उड़ीसा में। उसके बाद रथ यात्रा, ये भी पूरी उड़ीसा में। धानु यात्रा उड़ीसा में। नुआखाई और बाली यात्रा, रथ उत्सव और धानु यात्रा, इसको याद रखिएगा, उड़ीसा में। अगला प्रश्न 19 नंबर ये आपका है कि सहयोग कैजिन युद्ध अभ्यास का संबंध किन दो देशों के बीच है। तो इसका आपका उत्तर होगा दोस्तों भारत और जापान के बीच में। ये किस प्रकार का है, ये एक प्रकार तटरक्षक बल युद्ध अभ्यास है। प्रश्न संख्या 20 की तरफ चलते हैं। भारत का पहला कछुआ पुनर्वास की स्थापना कहाँ पर की जा रही है। तो भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र की स्थापना भागलपुर बिहार में की जा रही है। बिहार एसआई और बिहार एसआई मेंस वाले एग्जाम जो देना है, ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ स्थापना हो रहा है। तो भागलपुर बिहार में। अगला प्रश्न आपका है कि मनी ऐप को किस संस्था ने लॉन्च किया है। तो इसका उत्तर होगा आपका भारतीय रिजर्व बैंक। दोस्तों मनी ऐप एक ऐसा ऐप है जो व्यक्ति आंखों से सही रूप से देख नहीं पाते हैं, तो इस ऐप के जरिए उस नोट का मूल्य जान सकेंगे। जैसे ही इस ऐप से स्कैन करेंगे नोट की तरफ, तो ऐप उसका मूल्य साउंड के रूप में देगा। अगला प्रश्न आपका है 22 नंबर, विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ पर बनाया गया था। तो इसका आपका उत्तर होगा फ्रांस। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 23 नंबर है दोस्तों, विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश कौन सा था या कौन सा है। तो नॉर्वे। ध्यान रखिएगा, ज्वारीय ऊर्जा पूछे पहला तो फ्रांस, और आपका विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश पूछे तो नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी ध्यान रखिएगा, नॉर्वे की राजधानी जो है ओस्लो है। चलिए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 24 नंबर पुस्तक है, चर्चित पुस्तक जूठन के लेखक कौन है। तो जूठन पुस्तक के लेखक जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। 25 नंबर आपका प्रश्न है कि पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरित कृषि को झूमिंग या झूम कृषि के रूप में जाना जाता है। दोस्तों स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पर मतलब ज़मीन सही नहीं रहता है, समतल वन टाइप का होता है, उसको पहले वहाँ से काट लिया जाता है। काट कर वहाँ पर 2-4 साल खेती की जाती है। उसके बाद में उस ज़मीन की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है, तो उस ज़मीन को छोड़कर फिर दूसरे जगह पर पेड़ पौधों को काट कर खेती की जाती है। तब तक वहाँ पर कुछ पेड़ पौधे उग जाते हैं, फिर वो मिट्टी सही हो जाता है। फिर इस तरह से प्रक्रिया बारी बारी से चलती रहती है। इसको स्थानांतरित कृषि कहते हैं। और दोस्तों स्थानांतरित कृषि को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो आइए कुछ यहाँ पर है उसके बारे में जान लेते हैं। प्रश्न आपका पूछा जा सकता है कि स्थानांतरित कृषि को मलेशिया में किस नाम से जाना जाता है। तो मलेशिया में आपका लदांग के नाम से जाना जाता है, और रोक्का ब्राज़ील में कहते हैं इसे, और मिल्पा मैक्सिको में। यानी मलेशिया में लदांग, ब्राज़ील में रोक्का और मैक्सिको में मिल्पा। ये अलग अलग आपका देशों में स्थानांतरित कृषि का नाम है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।
और भी इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, ये वीडियो देखने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद।